प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नेपाल में आज भी हिंसक झड़प हो रही है। काठमांडू में, राजधानी की बात करें तो काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की है। हजारों की तादाद में सड़कों पर लोग उतरे हैं। राजशाही की बहाली को लेकर विद्रोह हो रहा है। हिंदू राष्ट्र की बहाली को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। तो आपको बता दें, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक बार फिर से नेपाल में राजशाही की मांग कर रहे हैं। कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, कई दुकानें जलती हुई आपको नजर आ रही है। और आज की बात करें, ये देखिए कल की भी तस्वीर थी, और वहीं आज की बात करें तो ये देखिए ये तस्वीरें आ रही है नेपाल से, जहां पर लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। राजाओ, देश बचाओ, राजतंत्र जिंदाबाद, ये नारे लग रहे हैं इस वक्त। और ये ताजा तस्वीर आपके सामने है। काठमांडू में कल भी जमकर हिंसक प्रदर्शन हुआ, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। ये जो तस्वीर है ये कल की है, और आज की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरह से जमकर नारेबाजी हो रही है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो राजतंत्र की वापसी की मांग को लेकर, बहाली को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो नेपाल में राजशाही के लिए जमकर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजशाही, हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है नेपाल में, और इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। काठमांडू के तिनकुने में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। यह तस्वीर आपके सामने राजा आओ, देश बचाओ के नारों से गूंज उठी है राजधानी काठमांडू। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों से झड़प हुई है। देखिए आप, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया, यानी हालात 1 हफ्ते बाद और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। एक्शन नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन होने की धमकी दी गई है, यानी कि बेकाबू हालात होते हुए नजर आ रहे हैं नेपाल में। और आइए अब आपको बताते हैं कि नेपाल में 17 साल के बाद क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग, राजतंत्र की वापसी की जो मांग है वो हो रही है। नेपाल में राजा लाओ पर घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल 19 फरवरी 2025 की तारीख पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने लोगों से समर्थन मांगा। 9 मार्च 2025 नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र देश लौटे हैं। स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए, जमा हुए। सभी के हाथों में उनके पोस्टर लहरा रहे थे। ज्ञानेंद्र ने जनता से समर्थन की अपील की। देश में राजा लाओ, देश बचाओ आंदोलन की तैयारी है। 28 मार्च 2025 काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हुआ। 40 से ज्यादा संगठनों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। और रामा सिंह इस वक्त हमारे संवाददाता काठमांडू से, नेपाल की राजधानी से जुड़ी हुई हैं, उनका सीधे हम रुख करते हैं। रामा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि कल भी हमने देखा कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, हिंसक झड़प हुई है। आज क्या स्थिति, थोड़ा बताइए आप। नहीं, आज का स्थिति तो शांत है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा। आज सैटरडे यहाँ यूजुअली नेपाल में सैटरडे ऑफ डे होता है, हमारा वीकेंड ऑफ है। तो यहाँ का अभी तक का स्थिति तो शांत है। अभी तक तो पीसफुल ही है, और सड़क में पुलिस भी बैठे हैं, और पीपुल ज्यादातर लोगों घर में ही है, क्योंकि आज तो ऑफ डे है। वो कल का वो जो था उसका खौफ है पब्लिक के मन में अभी भी। आज तो कुछ भी नहीं होगा। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है काठमांडू के नेवार कम्युनिटी के। तो घोड़े यात्रा उसको हम कहते हैं, वो फेस्टिवल है। वो कम्युनिटी का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इसलिए भी आज कुछ भी नहीं होगा। तो फिर कल से फिर हम आंदोलन शुरू करेंगे, देखिए फिर क्या होगा। जी, यानी कि आज हालात कुछ कंट्रोल में है, लेकिन 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। अंजुना खारकी है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ काठमांडू से जुड़ी हुई हैं। अंजुना खारकी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी रामा जी की तरफ से कहा गया कि आज तो स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है, लेकिन क्या स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि जो राजतंत्र की मांग कर रहे हैं उनकी तरफ से सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। और क्या है कि नेपाल में 85 से ज्यादा फीसदी आदमी हिंदू लोग का है। हिंदू और राजशाही की मांग क्यों उठाए नेपाल में रोज रोज। नेपाल में हिंदू का जो अभी वो परसेंटेज है वो क्रिश्चियनिटी ज्यादा पड़ रहा है, जो नेपाल और भारत के बॉर्डर में, क्योंकि वो गरीबता के नाम से और पैसा के नाम से ये क्रिश्चियनिटी फैला रहा है। और दूसरी चीज क्या है, क्यों राजशाही का मार्ग फिर उठ रहा है नेपाल में कि दल इतना, हम नेपाल का जो अभी का जो लीडिंग वाला दल है
इन दलों से नेपाल के लोग फ्रस्ट्रेशन है, नेपाल की जनता फ्रस्ट्रेशन है। नेपाल में कई बार सरकार गिराने में और बनाने में दल का ध्यान केंद्रित है। नेपाल में दो साल का सरकार कभी भी नहीं चल रहा है। जब नेपाल में गणतंत्र आया, नेपाल में 6-7 महीना का सरकार होता है, उसके बाद फिर गिराता है। इसी चक्कर में दल का राजनीति चल रहा है। इसके लिए लोग बहुत गुस्सा में है, जनता बहुत गुस्से में है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ के लोग रोजगारी के लिए दूसरा देश जाना पड़ेगा। वहाँ भी इतना रोजगारी के जो आता है, जो तनख्वाह आता है, इतना नहीं होता। और नेपाल में रोज रोज 4 और 5 डेढ़ बड़ी 10 डेढ़ बड़ी आते हैं। इसके वजह से नेपाल में लोग का धीरे धीरे दल से बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन के ऊपर कल का आंदोलन, इनसे पहला का आंदोलन ये है। अभी हालत नेपाल में आज का हालत तो इतना वो नहीं है, आज तो शांत है, आज ताकत है। आज नेपाल के जो नेवार कम्युनिटी है, नेपाल में नेवार कम्युनिटी ज्यादा है। काठमांडू का देश खास में नेवार का है, इसके लिए घोड़े जाता है और घोड़े जाने के लिए आंदोलन भी स्थगित किया। लेकिन क्या है कि कल भी आंदोलन है। आंदोलन कल का भी इतना नहीं था, शांत था। जो नेपाल के गृह प्रशासन और पुलिस ने आंदोलन को दमन किया, उसके बाद में ये हालत चिंतने की हालत वो हो गया। बिल्कुल। तो अंजुना खाड़की जी, आज हालांकि कुछ कंट्रोल में है, लेकिन कल पुलिस भी सड़कों पर उतरी है, झड़प हुई है सेना के साथ भी, वहां पर पुलिस के साथ, और उसके बाद जो फोर्सेस के साथ झड़प हुई है उसके बाद क्या हालात हैं वो आप देख पा रहे हैं। अंजुना खाड़की जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो मौजूदा हालात है, सिचुएशन उसको बताने के लिए। और रामा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र को ना कैसे कहा जा रहा और राजशाही को हाँ कहा जा रहा। और ये संख्या कुछ थोड़ी बहुत नहीं है। जैसा अंजुना खाड़की और रामा सिंह हमारे साथ वहां से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, उनकी तरफ से कहा गया कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसी तादाद है जो कि वहां पर राजतंत्र की बहाली की मांग कर रहे। सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। ये देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो हो रही है। नेपाल में जमकर बवाल मचा है। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया गया है नेपाल की सरकार को। हंगामा, बवाल, आगजनी, यानी हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि नेपाल में राजशाही की जो मांग है वो क्यों उठ रही है और कब से वहां पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो स्थापित है। फटाफट एक एक करके बताते, राजशाही की मांग क्यों। नेपाल में राजशाही की बहाली के लिए जो प्रदर्शन है वो तेज हो गया है। 2023 में भी ऐसे ही वहां पर प्रदर्शन हुए थे। 17 साल में 11 सरकारों के बदलने से जनता का लोकतंत्र से मोह भंग हो गया है। आक्रोश है। राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप से जनता में काफी असंतोष है। बेरोजगारी, गरीबी की वजह से लोग मानते हैं कि राजशाही ज्यादा बेहतर है। नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ा है जो नेपाली संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा खतरा है। नेपाल में लोकतंत्र का इतिहास आप जानिए, 240 साल पुरानी राजशाही 2008 में खत्म की गई थी। 2006 के जन आंदोलन के बाद लोकतंत्र की यहां पर बहाली की गई थी। माओवादी आंदोलन से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां पर बनी थी। पिछले कुछ सालों में राजशाही की बहाली की जो मांग है वो एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही।